नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे का नमः। गुरुद्रोह किया था, गुरु माना प्रभु को और फिर उनका द्रोह कर दिया और भगवान को बहुत सारी तकलीफें दी, उपसर्ग किए और साथ में लास्ट में प्रभु के ऊपर तेजोलेशिया छोड़ दी। ये भयंकर में भयंकर गुरुद्रोह का काम किया था गौशाला ने और उसमें भयानक अशाता वेदनीय कर्म बांधा था, जिसकी वजह से वो उसी द्रोह में उदय में आया। उसको लास्ट में वो तेजोलेशिया उसी के शरीर में एंटर हो गई और फिर 7 डेज तक वो तड़प तड़प के फिर मरा है। अब समझेंगे गुरु प्रत्यय का तिरस्कार, जैसे क्रोध, निर्दयता, गुरु प्रत्यय का तिरस्कार, उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें करने से अशाता वेदनीय बनता है। गुस्सा, हम लोग गुस्सा करते हैं। निर्दयता, निर्दयता मतलब दया का ना होना, उसको बोलते हैं निर्दयता। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, धीमी आ रही है। अब आ रही है? नहीं, अब पता नहीं, थोड़ी धीमी आ रही है शायद कुछ। दोस्त के जैसे ही बोल रही हूँ मैं। नहीं, कट कट होके आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क का प्रॉब्लम। देखते हैं 5-10 मिनट नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम। गुरुद्रोह के जैसे क्रोध करना, फिर निर्दयता, किसी के प्रति दया का भाव ना होना, माने थोड़ा सा निर्दयता, दया का भाव ना होना, कोई भी बाधा लेके तोड़ना, करना, कोई भी व्रत लेना और वो तोड़ना, फिर कंजूसाई करना। बहुत सारे लोगों को कंजूसी करने की आदत है, कंजूस होना, फिर माता पिता के प्रति तिरस्कार, माता पिता की बात ना मानना, उनको हर चीज में नीचा दिखाना, उनके प्रति तिरस्कार का भाव होना, ये भी अशाता वेदनीय बनता है। आ रही है आवाज? ये भी अशाता वेदनीय बनवाता है, जीव को अतिशय दुखी बनाएगी। इसका ऑपोजिट गुरु की भक्ति करना, कोई भी गुरु भगवंत हो, उनकी पंच महाव्रतधारी जो परमात्मा की आज्ञा का अनिशुद्ध पालन करते हैं, ऐसे कोई भी गुरु भगवंत हो, उनकी भक्ति करना, क्षमा का भाव रखना, दया रखना, कोई भी व्रत नियम लिए हो उनका पालन करना, मन वचन काया के शुभ योग में रहना, सतत अच्छे थॉट्स रखना, अच्छे शब्द बोलना, अच्छे एक्ट रखना, हमारी एक्शंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये इनको योग बोलते हैं, मन वचन काया के योग, ये शुभ में रखना। नम्रता, जो हमने समझा था, 4 कषाय के ऑपोजिट नम्रता रखना, मान कषाय ना होना, नम्रता होना, सरलता होना, माया ना होना, सरलता होना। निर्लोभिता, लोभ ना करना, लोभ का ऑपोजिट संतोष रखना, और उदारता, दिलदार होना, कहीं पे भी खर्चा करने में, किसी को भी अपनी चीज देने में कंजूसाई ना करना, कोई कुछ मांगे, किसी को जरूरत हो और ना मांगे फिर भी हम सामने से होके जाके उनको दे दे, ये होती है उदारता। फिर धर्म में चुस्तता, कोई भी धर्म करते हैं चुस्ती पूर्वक होना चाहिए, हो गया तो किया, नहीं हुआ तो नहीं किया, ऐसा नहीं। जो धर्म करना है चुस्तता पूर्वक करना है मुझे। सहिष्णुता, सहन शक्ति हमारे अंदर वो रखना, माता पिता गुरुजन बड़े इनका बहुमान भाव रखना। विद्या गुरु, जो हमें, अब ये विद्या गुरु आप समझिए कि जिसने हमें जीवन में एक शब्द भी सिखाया है, एक लेटर भी सिखाया है, तो वो हमारे विद्या गुरु होते हैं।
ऐसा नहीं कि जिनके पास हम सालों साल पढ़े हैं वही हमारे गुरु है, ऐसा नहीं था। अगर थोड़ा सा भी किसी ने हमको ज्ञान दिया है तो वो हमारे विद्या गुरु होते हैं। उनका कभी इंसल्ट नहीं करना, उनका बहुमान करना, उनको कभी छिपाना नहीं चार लोगों के बीच में, मतलब सीखा किसी और से हो और बताना किसी और का, क्योंकि उनकी शायद इंप्रेशन थोड़ी बहुत खराब है या वो शायद थोड़े कम ज्ञानी है, और कोई ऊंचे ज्ञानी मिल जाए तो उनका नाम लेना कि मैं तो उनके पास पढ़ी लिखी हूँ, तो हमारी भी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। इसलिए बहुत लोगों में ये आदत रहती है कि वो छिपाते हैं विद्या गुरु को, तो वो ना करना, उनका बहुमान भाव रखना, उनका विनय करना, उनकी बेयावज करना, ये सारी चीजें हमारा प्रचंड शातावेदनीय कर्म बनवा के देती है। गुरु भगवान जब आने वाले हो तो उनको सामने लेने जाना, टाइम पे उनको लेने जाना, उनको वंदन करना, गोचरी पानी की विनंती करना, और गोचरी पानी उनको जो अनुकूल हो, उनकी तबियत को जो अनुकूल हो, टेस्ट को नहीं तबियत को, उनकी हेल्थ को जो अनुकूल हो, ऐसी चीजें उनको पहुंचाना, मतलब अवेलेबल करके देना, वो हमारे घर पे आए उस टाइम पे, उनकी बेयावज करने की, भावपूर्वक गोचरी बढ़ाना, बीमार हो तो डॉक्टर दवा वगैरह की सुविधा उपलब्ध करके देना, सुविधा अवेलेबल करके देना, उनकी सेवा करना, ये सब गुरु भक्ति में गिना जाता है। गुरु के प्रति अंदर जो बहुमान है वो जितना ज्यादा उभरता है उतना शातावेदनीय कर्म बनता है। हमारे पास उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गौतम स्वामी। उनके गुरु थे प्रभु वीर, और जो प्रभु वीर के प्रति उनके अंदर जो बहुमान था, छलोछल बहुमान भाव था, तो उसका उन्होंने उनको जो बहुमान भाव था उसकी वजह से उनको प्रचंड शातावेदनीय कर्म बंद हुआ। जब जब प्रभु देशना देते थे तो गौतम स्वामी एक 8 साल के बच्चे की तरह उनके सामने बैठ के देशना सुनते थे। खुद अवधि ज्ञानी थे, खुद मना परिज्ञानी थे, लेकिन वो ऐसे सुनते थे, और भगवान से बड़ी उम्र थी, उम्र में प्रभु से बड़े थे, लेकिन फिर भी प्रभु के सामने ऐसे एक्ट करते थे जैसे छोटे से बच्चे हैं, और इतने बहुमान भाव से उनके गुरु का मुंह देखते थे, इतने मतलब जब वो भगवान देशना देते थे तो उनके मुंह के जो एक्सप्रेशन होते थे ना, वो भी इतने अच्छे होते थे, उसकी वजह से भी उनको शातावेदनीय बनता था। प्रभु की हर बात, अगर उनको कोई भी जिज्ञासा होती थी तो भनते भनते करके जब क्वेश्चन पूछते थे, और उस वक्त खुद के ज्ञान का उपयोग नहीं करके भगवान को पूछते थे, और भगवान जब बोलते थे गोयमा गोयमा, और उस वक्त उनके 3.5 करोड़ जो रोम राजी है वो पूरे के पूरे गूज़बम्प्स आ जाते थे उनको। तो ये उनको प्रचंड शातावेदनीय बनवा के देता था, क्योंकि गुरु के प्रति छलोछल बहुमान भाव उनके अंदर पड़ा था। बोलते हैं ना कि उनको तो कब का केवल ज्ञान हो गया होता गौतम स्वामी को, इतने जोरदार थे। आप सोचो ना, 50,000 शिष्य, भगवान के 14,000 शिष्य, गौतम स्वामी के 50,000 शिष्य, और भगवान के सारे शिष्य केवली नहीं थे। आई एम नॉट कंपेयरिंग, हाँ, भगवान और गौतम स्वामी को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ कि गौतम स्वामी कितने महान होंगे कि 50,000 शिष्य और ऐसी लब्धि कि जिसको दीक्षा दी केवल ज्ञान, पर खुद को नहीं। क्यों नहीं? खुद को केवल ज्ञान क्यों नहीं? ये जो परमात्मा के प्रति उनको जो राग था, प्रचंड राग था, भगवान तो वितराग थे, लेकिन गौतम स्वामी को जो राग था उनके ऊपर, उसकी वजह से उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। और जब प्रभु वीर का निर्वाण हुआ तब ये उनका राग वितरागता में विलीन हो गया, और उस वक्त उनको केवल ज्ञान हुआ। लेकिन उनका जो बहुमान भाव था वो एक एग्जाम्पल है जो हम सबको लेना चाहिए कि कितना विनय, कितना विवेक और कितना भगवान गुरु के प्रति बहुमान भाव था, वैसा हमारे अंदर आना चाहिए। हर छोटी से छोटी बात, खुद को मन पर ज्ञान होने के बावजूद उपयोग ना करना, और भगवान को पूछना है भगवान ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, हर चीज। और भगवान भी इतने ही प्यार से हे गोयमा, हे गोयमा, हर चीज का इतने ही प्यार से जवाब देते हो। वो सीन जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्या सीन होता होगा वो। और वो गौतम स्वामी को बोलते थे, आप सोचो कि एक गौतम, एक पल का भी प्रमाद मत कर,
आपको लगता है गौतम स्वामी प्रमादी होंगे? वो हमारे जैसे आलसी होंगे कि लेट उठेंगे, आराम से टाइम पास करते करते क्रियाएं करेंगे, इच्छा होगी तो करेंगे, इच्छा नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ऐसे होंगे क्या गौतम स्वामी? लेकिन फिर भी भगवान बोलते रहे, हे गोयमा, ये मनुष्य भाव मिला है, इसमें एक पल का भी प्रमाद मत कर, एक पल भी वेस्ट मत होने दे। गौतम स्वामी को नहीं बोलते थे, गौतम स्वामी को बोल के हमको सुनाते थे कि आप लोग एक भी पल का प्रमाद मत करना। गौतम स्वामी प्रमादी नहीं, वरना बहुत लोगों को ये सवाल रहता है कि भगवान बार बार गौतम को बोलते थे, मतलब गौतम स्वामी बहुत प्रमादी होंगे। नहीं, गौतम स्वामी प्रमादी नहीं थे, हम प्रमादी है। तो भगवान हमको बोलते थे कि आपको मनुष्य भाव मिला है, इसको वेस्ट मत करना। कोई गाली दे, कोई पत्थर मारे, कोई हमारे ऊपर प्रहार करे, कोई हमको चिढ़ाए, टीज करे, कोई हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दे, हमने जो नहीं किया है वैसा भी इल्जाम लगा दे, मन चाहे जैसे हमको बोले, लेकिन फिर भी अगर दिल के अंदर हम क्षमा भाव धारण करके रखते हैं तो हमारा शाखा वेदनीय कर्म बंधता है। एक राजकुमार था और कुछ पिता के साथ क्रॉस में आ गए, तो पिता ने घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वो जंगल में चले गए और खुद के साथी बनाए और लूटपाट शुरू कर दी गांव में। जब भी देखो कहीं ना कहीं लूटने जाते थे और इतने, क्योंकि राजकुमार थे ना तो सब सीखा हुआ तो रहेगा, तो इतने मजबूत थे ना कि किसी को एक मुक्का खाली मारे ना तो इंसान जगह पे मर जाए, इतने स्ट्रॉन्ग थे अंदर से, सॉलिड। मतलब उनका नाम ही रख दिया था दृढ़ प्रहारी, क्योंकि उनका प्रहार ही इतना दृढ़ होता था कि इंसान जगह पे खत्म हो जाए, ऐसा प्रहार उनके मुट्ठी में। तो उनका नाम ही लोगों ने रख दिया था दृढ़ प्रहारी। अब ये दृढ़ प्रहारी ने एक, और उनको क्या था ना, किसी को भी बेरहमी से मारने में बड़ा मजा आता था इस दृढ़ प्रहारी को। तो ये दृढ़ प्रहारी एक बार क्या हुआ, गांव में आए और एक ब्राह्मण के घर में गए। अब गरीब था ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला। खीर बनाई हुई थी ब्राह्मण की वाइफ ने, तो वो खीर का कटोरा उठा के भागने लगे, कुछ तो लेके जाऊंगा, आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेके जाऊंगा। तो वो खीर का कटोरा उठा के भागने लगे। उस वक्त वो ब्राह्मण के जो बच्चे थे वो रोते 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 उसके पीछे भाग लगे, और इस तरफ को ब्राह्मण गया हुआ था नदी के वहां, वो वहां से रिटर्न हो रहा था। तो उसने ये सीन देखा कि आगे वो खीर लेके भाग रहा है, पीछे मेरे बच्चे रोते रोते भाग रहे हैं। तो वो ब्राह्मण को सहन नहीं हुआ, वो उसको रोकने गया दृढ़ प्रहारी को, और उसने ब्राह्मण को मार डाला प्रहार करके। ब्राह्मण तो जगह पे ही खत्म हो गया। अब ब्राह्मण को मारा ये देख के उसकी जो वाइफ थी वो उसको चिल्लाने लगी जोर जोर से कि तूने ये क्या कर दिया, तूने ये गलत किया, ब्राह्मण की हत्या की। ब्राह्मण की हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है कि ब्राह्मण की हत्या कर दी तूने। और वो ये सुना उसने और उसको गुस्सा आया ब्राह्मण की वाइफ पे, उसने उसको भी मार डाला। मारा मतलब इतना जोर से मारा कि वो प्रेग्नेंट थी, वो तो मरी, उसके साथ उसके पेट में जो बच्चा था वो भी बाहर निकल के तड़प तड़प के मर गया। ये देख के उनके घर पे एक गाय पाली हुई, वो बीच में आ गई, तो उसने गाय को भी मार डाला। और बच्चे इतने रोने लगे ना उस ब्राह्मण के बच्चे, कि उनको मतलब गाय मर गई उनकी पाली हुई, मम्मा मर गई उनकी, पापा मर गए उनके, और वो जो मम्मी के पेट में छोटा सा बेबी था वो भी मर गया। तो ये सब देख के वो बच्चे इतने डर गए और इतने जोर जोर से रोने लगे। उनको रोते हुए देख के पता नहीं कहाँ से इसके अंदर जरा सा दया का भाव आ गया और पछतावे का भाव आ गया। वो हिल गया अंदर से कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा पाप गिना जाता है ये चारों हत्या का। ब्राह्मण हत्या, स्त्री हत्या, गर्भ की हत्या और गाय की हत्या, ये चारों बहुत बड़े पाप गिने जाते हैं और ये चारों उसने कर लिए थे। अब वो पछताता भागने लगा। भागते भागते उसको एक महामुनि दिखे, तो मुनि के पैरों में गिर गया और उसने बोला कि मैंने ये चारों पाप किए हैं, तो मुझे अब इन पापों से मुक्त होना है, आप रास्ता दिखाइए। और उस वक्त मुनि ने बोला दीक्षा के अलावा और कोई रास्ता नहीं, दीक्षा लेके प्रायश्चित करना होगा।
उस वक्त उसने सोचा मैं इसी गांव के बाहर खड़ा रहूंगा यहीं पे, और यहीं पे कौशल ध्यान में रहूंगा जब तक मुझे मेरे पाप याद आएंगे या कोई याद कराएगा, तब तक मैं यहाँ से कायक सर्ग से हिलूंगा नहीं। और अब ये वहां दृढ़ प्रहारी कौशल में खड़े हैं दीक्षा लेके, और गांव में जितने भी लोग हैं सबके घर में उसने लूटपाट की हुई थी, सब कितनों के घर में मर्डर किए थे। तो अब जाते आते लोग जो है ना, वो कोई पत्थर मारता है, कोई गालियां देता है कि ये मारो मारो इसको, तो अब ये भगवान साधु बन के खड़ा है, इसने तो मेरी पत्नी को मार डाला। कोई पत्थर मारता है कि इसने तो मेरा सारा धन लूट लिया। ऐसे जाते आते सब लोग उसके पाप याद कराते रहते हैं, और वो सब सुनता रहता है और प्रायश्चित करता रहता है, क्षमा भाव धारण करके प्रायश्चित करता रहता है अंदर ही अंदर। और 6 महीने बीते और उसको केवल ज्ञान हो गया। ये 6 महीने में उसने इतना प्रायश्चित किया और इतनी क्षमा अंदर धारण की कि उसकी वजह से उसको प्रचंड शातावेदनीय कर्म बनना, और वही का वही उसको केवल ज्ञान हो गया। ये ताकत है क्षमा भाव धारण करने में। हम बोलते ना, सहन नहीं होता, किसी ने कुछ बोल दिया और हमको सहन नहीं हो। अरे भगवान के कान में खीले मारे थे, खीले ठोके थे, वो भी भगवान ने सहन किए थे। हमारे कान में कोई खीले नहीं ठोकता है। कल्पसूत्र के प्रवचन में हमने सबने पढ़ा, लगभग लोगों ने प्रवचन पढ़े हैं, प्रभु के ऊपर जो उपसर्ग हुए हैं उसमें से एक भी उपसर्ग हमारे ऊपर नहीं होता है। कोई हमारे ऊपर काल चक्र नहीं छोड़ रहा है, कोई शीत उपसर्ग नहीं कर रहा है, कोई पैरों के ऊपर आग लगा के खीर नहीं बना रहा है, कोई कानों में खीले नहीं ठोक रहा है, कोई हमारे ऊपर जंगली कुत्ते नहीं छोड़ रहा है, कोई हमारे ऊपर बिच्छू नहीं डाल रहे कि चबा हमको बाइट करे ऐसा, कोई जंगली कीड़िया हमारे ऊपर शरीर को छलनी नहीं बना रही यहाँ से वहां इस पार से उस पार जाके। फिर भी हमसे कोई जरा सा कुछ बोलता है ना, वो भी सही नहीं होता है, हम तुरंत बैड आंसर कर देते हैं। जरा सी भी सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं है। क्षमा भाव धारण करने से शाता वेदनीय कर्म बनता है। मेघ कुमार, ये भी स्टोरी हमारी हो गई। मेघ कुमार ने पूर्व भाव में एक क्या बोलते हैं उसको, रैबिट, ससलू गुजराती में बोलते हैं रैबिट। उस रैबिट की दया के लिए उसका एक पैर, पता है ना ये स्टोरी सबको कि नहीं पता? रैबिट की रक्षा हो कि उसके ऊपर मेरा पैर आ गया तो वो मर जाएगा, इसलिए खुद का एक पैर ऐसे के ऐसे हवा में रखा। 2.5 दिन तक वो पैर ऐसे ही था, और जब वो वहां से रैबिट चला गया तो वो पैर नीचे सीधा करने गए, लेकिन 2.5 दिन में वो पैर अकड़ गया था बेंड होके, तो वो सीधा नहीं कर पाए। जैसे ही सीधा करने गए तो वो गिर गए। हाथी का जीव था, वो हाथी गिर गया, और गिरने के बाद लगभग नहीं भूलते हो तो 7 दिन तक वो वहां गिरी हुई अवस्था में पड़े थे, और उनके ऊपर बहुत सारे पशुओं ने उनको सताया है। वो हाथी को 7 दिन वहां पड़े थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये हाथी की वजह से हम उस आग से बच गए थे, जो जंगल में आग लगी थी वो इस हाथी की वजह से हम बचे हैं। तो वैसा किसी ने नहीं सोचा। हम तो कैसे होते हैं ना, मैंने इसके बुरे वक्त में इसका साथ दिया था और ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। नहीं, उस हाथी ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं तो ससे को और ये रैबिट को और ये जितने भी जानवर है उन सबको बचाने के लिए मैंने ये मैदान रखा था और इन सबको आने भी दिया। और अब जैसे ही आग बुझ गई, ये सारे चले गए और मेरी ऐसी हालत है तो कोई मेरी सेवा के लिए नहीं है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। एलिफेंट के मन में एक सेकंड के लिए भी ऐसा ख्याल नहीं आया, और वो एलिफेंट शुभ ध्यान में मर के मेघ कुमार बन के श्रेणिक महाराजा के घर में पैदा हुए हैं, और प्रभु वीर के हाथ से दीक्षा मिली है उनको। शातावेदनीय, रैबिट को बचाया था शातावेदनीय। उसके बाद संगम नाम का रबारी जो था, उसने मासक शमन के तपस्वी मुनिवर को खीर होराई, ऐसा शातावेदनीय बांधा कि इस भव में शाली भद्र बन के पैदा हुए। अब सोचो ना, 99 पेटियां एवरी डे देवलोक से आती थी, कुछ भी काम नहीं करने का। उनके ना हथेली होती है ना, हथेली,
हमारे तो हाथों में बाल आते हैं, पैरों में बाल आते हैं, सर पे बाल आते हैं, उनकी हथेली में बाल आए थे, क्योंकि काम ही नहीं करना था जन्म से, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, तो हाथों के अंदर बाल उग गए थे उनके हथेलियों में। इतना शातावेदनीय के सिर्फ सुख सुख सुख, जन्मे तब से सिर्फ सुख ही भुगता है उन्होंने, पाप कर्म का जरा भी उदय ही नहीं। सारा काम माता संभाली, 32 पत्नियां थी, 7वें फ्लोर पे रहने का और जल से करने के, जिंदगी भर कोई काम नहीं करना है, बस दुख भुगतना है। ऐसा शातावेदनीय सुपात्र दान की वजह से बांधा। हमने अभी डिस्कस किया ना शातावेदनीय किस किस प्रकार से बनता है, तो देखिए क्षमा भाव से, सुपात्र दान से, पश्चाताप से, ये हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजों। जब हम अपनी इच्छा से कुछ सहन करते हैं तो उसको बोलते हैं सकाम निर्जरा। जैसे अब गर्मी है तो फैन नहीं लगाना है मुझे, सकाम निर्जरा, गर्मी सहन करनी है। ठंडी है तो ब्लैंकेट नहीं ओढ़ना है, ठंडी सहन करूंगी मैं, ये है सकाम निर्जरा। कोई भी चीज, भूख लगी है, आधा घंटा तो नहीं खाना है, आधा घंटा तो भूख सहन करनी ही है, ये है सकाम निर्जरा। सोचिए ना, नरक के भव में लंबे लंबे टाइम तक भूखे प्यासे रहे थे, तो अब थोड़ा टाइम सहन कर लेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, और सकाम निर्जरा हो जाएगी। अकाम निर्जरा जो होती है ना, जबरदस्ती जो सहन करते हैं ना, उसको अकाम निर्जरा, मतलब ना छूटे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए मुझे सहन करना है, वो है अकाम निर्जरा। और सकाम निर्जरा मतलब मेरे पास रास्ते हैं फिर भी मुझे सहन करना है, मेरे पास ब्लैंकेट है फिर भी ठंडी सहन करनी है, ब्लैंकेट नहीं ओढ़ना है, एसी है यूज नहीं करना है, सकाम निर्जरा करनी है, गर्मी सहन करनी है। मच्छरदानी है लेकिन फिर भी मच्छर का डंक सहन करूंगी, मच्छरदानी नहीं यूज करूंगी, सकाम निर्जरा। भूख लगी है, खाने की 50 आइटम घर में अवेलेबल है पर नहीं खानी है, आधा घंटा तो नहीं ही खानी है, सकाम निर्जरा। गर्मी लग रही है, 10 मिनट तो फैन नहीं ही चालू करना है, बहुत गर्मी लग रही है फिर भी 10 मिनट के बाद करूंगी, ये 10 मिनट में सकाम निर्जरा करूंगी। ठंडी लग रही है, कितनी भी ठंडी लग रही है, 10 मिनट तो मैं ब्लैंकेट नहीं ही ओढ़ूंगी, उसके बाद भले ओढ़ लूंगी पर 10 मिनट तो नहीं। प्यास लगी है, 15 मिनट पानी नहीं पीना है, 15 मिनट के बाद देखा जाएगा, प्यास रहेगी तो पी लेंगे वरना कोई बात नहीं। हेल्थ इश्यूज हो तो अपने अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन सकाम निर्जरा के लिए थोड़ा सा ट्राई करके देखिए कि गुरु भगवान जब विहार करके जाते हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर के लंबे लंबे विहार करके जाते हैं, जो एक्चुअली परमात्मा का साधुपना पालते हैं, वो आगे इन्फॉर्म नहीं करते कि हम आ रहे हैं, वो उस गांव में पहुंचते हैं, जब पहुंचते हैं तब लोगों को दिखते हैं मंदिर में, तब लोग कुछ पानी की व्यवस्था करते हैं। मैं खुद महाराज के साथ रही हुई हूँ, मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई है कि जब हम लोग जाते थे, जाने के बाद वहां लोग वो देखते और फिर वो विनती करते थे, तब हम महाराज साहब बोलते थे मेरे साथ जो थे कि हाँ, उसके बाद अब 15 किलोमीटर का विहार करने के बाद जब पहुंचते हैं, 6:30 बजे, 6 बजे विहार शुरू करते थे, 9 बजे गांव में पहुंचते थे, तब तक कैसी प्यास लगती होगी सोचिए, इतना 15-17 किलोमीटर चल के जाने का। उसके बाद वो लोग पानी गर्म करके परात में ठंडा करेंगे, महाराज साहब घड़ा लेके जाते थे, गरम गरम पानी घड़े में भर के आते थे, और फिर वो उपाश्रय में लाके पानी ठंडा करते थे परात में डाल के, और फिर वो पानी 10 बजे के अराउंड वापरने मिलता। कितनी सकाम निर्जरा, तो उनको याद करके हम 15 मिनट तो सहन कर ही सकते हैं कि मुझे 15 मिनट तो पानी नहीं ही पीना, चाहे जितनी भी प्यास लगी है। ये सब तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हमको प्यास लगी है, हमको भूख लगी है, हमको गर्मी ठंडी लग रही है। बाकी हमारा तो टाइम टेबल रहता है कि अब पानी पीना है, अब खाना खाना है, अब सोना है, अब उठना है, अब ओढ़ना है, अब पहनना है, तो ये सारी चीजें कई कई बार पैसा है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, चीज कोई ड्रेस पसंद आ गया है, लेने की इच्छा हुई, लेना है, लेकिन सोचेंगे कि नहीं लेना है, पसंद भी है
कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई चिल्लाने वाला भी नहीं है कि 50 ड्रेस पड़े हैं तो ये 51 ड्रेस क्यों लाया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी खुद की खुशी से नहीं लाना है। ये सब करके देखिए, बहुत मजा आएगा। ट्राई करके देखिए कभी। खुद की इच्छाओं को कंट्रोल करना, खुद की इच्छाओं के ऊपर कटौती रखनी, इच्छा से सहन करना, अपनी इच्छा से सहन करना, कोई करवा नहीं रहा है। वरना फिर ऐसे भव आएंगे कि रास्ते पे इच्छा हो कि ना हो, हम जब बुलक बनेंगे, बुल बनेंगे या डोंकी बनेंगे, तो इच्छा हो कि ना हो जबरदस्ती हमको भूखा रखा जाता है। कई बार पता है मंदिर के बाहर वो लोग काव लेके बैठते हैं, उस काव को पूरा दिन भूखा रखा जाता है, दूसरे दिन मंदिर लेके आते हैं, और मंदिर के बाहर कुछ भाविक आत्मा पुण्यात्मा रहते हैं जो 5 रुपए का चारा खिलाते हैं या 5 रुपए का 10 रुपए का लड्डू खिलाते हैं। वो गाय वेट कर रही होती है कि कोई पुण्यात्मा आए, कोई 5 रुपए दे तो मुझे 2 तीली घास की खाने मिलेगी। उसको पूरा दिन भूखा रखते हैं क्योंकि हमारे लिए, हमको पुण्य प्राप्त कराने के लिए। क्यों? उसके मालिक को पैसा कमाना होता है हमसे, इसके लिए ऐसे भव ना आए। इसलिए इन्हीं भवों में जब सहन कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सहन कीजिए। नवकारसी की ताकत है, पोरसी ट्राई कीजिए। मुझे पोरसी ही करनी है, क्यों नवकारसी करनी है जब नवकारसी में सिर्फ 100 साल का आयुष नरक का कर्मबंध खपता है, तो फिर पोरसी में 1000 साल का खपता है। और टाइम तो सिर्फ ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम हमको भूखा नहीं रहना होता है नवकारसी से पोरसी के बीच में। 1 प्रहर मतलब सूर्योदय से 3 घंटे। अब तो 6:30 पौने 7 बजे के अराउंड अगर सूर्योदय होता है तो 9 साढ़े 9 बजे तो पोरसी आ जाती है। ये सब सकाम निर्जरा है। अगर नवकारसी करते हो तो पोरसी ट्राई कीजिए, पोरसी करनी है। पोरसी करते हो तो साढ़ पोरसी ट्राई कीजिए। व्यासना करने की ताकत है तो एकाशना करने की ट्राई कीजिए। पर्व तिथियों में ज्यादा ना सही एकाशना व्यासना कुछ तो कर किया कीजिए, उससे हमारी सकाम निर्जरा होगी। खाने की चीजें अवेलेबल है लेकिन फिर भी खाना नहीं है, और प्रचंड शातावेदनीय बांधेंगे हम लोग सकाम निर्जरा करके। जिनके हमारे ऊपर अगणित उपकार है, उंगली पे गिन भी नहीं पाए इतने उपकार है हमारे माता पिता के, उनके प्रति जब बहुमान भाव धारण करते हैं, उनका कहा हुआ कोई भी काम हम कर लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो हमको शातावेदनीय बांध के देता है। रोज सुबह शाम माता पिता के पैर छूना, ये भी शातावेदनीय कर्म बंधवा के देता है। हम सोचते हैं कितनी छोटी सी क्रिया है ना, सिर्फ प्रणाम करना है झुक के, लेकिन हमारा शातावेदनीय कर्म बंधता है ये करने से। कभी भी उनके प्रति धिक्कार का भाव नहीं होना चाहिए, उनके प्रति तिरस्कार का भाव नहीं होना चाहिए कि ये तो ऐसे ही है, ये तो बोलते रहते हैं, कुछ ध्यान नहीं देना है, इन लोग की तो आदत पड़ी हुई है। आज की जनरेशन में ये उम्र ही ऐसी होती है कि हमें माता पिता की कीमत समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हम माता पिता बन जाते हैं ना, तब हमको हमारे माता पिता की कीमत समझ में आती है कि उन्होंने हमारे लिए कितना सहन किया था। हम जब तक बच्चे हैं तब तक नहीं समझेंगे, जब हम माता पिता बन जाएंगे ना, तब हमको समझ में आएगा कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो ऐसे माता पिता के लिए कभी भी तिरस्कार का भाव ना रखें, चाहे जैसे भी हो। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, और हमको दुनिया में लाया है, यही हमारे लिए उनका उपकार, हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है कि पेट में से ही अबॉर्ट करके हमको परलोक रवाना नहीं कर दिया, इस दुनिया में लाया, धर्म के संस्कार दिए और यहाँ तक पहुंचाया। आज हम जो कुछ भी है हमारे माता पिता की वजह से है। कभी भी उनके प्रति तिरस्कार का भाव ना रखें। माता पिता की तरह ही हमारे बड़े जो भी हो, घर में जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, भाई भाभी बहन जो भी हमसे बड़े हैं, उन सबका आदर भाव रखना चाहिए, उनको डेली प्रणाम करना चाहिए। वो भी करने से हमारे को शातावेदनीय कर्म बनता है, और वो शातावेदनीय कर्म जब उदय में आता है तो बहुत सुख की प्राप्ति होती है। किसी को कोई डाउट? हमारा वेदनीय कर्म हमने कवर कर लिया है, अब मोहनीय कर्म नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट?
लास्ट सेशन में किसी ने एक सवाल पूछा था मुझे कि वेदनीय कर्म, क्योंकि मेरी लिंक लगी हुई थी तो मैंने वो बीच में सवाल लिया नहीं था। अभी उसका जवाब दे रही हूँ मैं कि वेदनीय कर्म सिर्फ फिजिकली इफेक्ट करता है या मेंटली भी? नहीं, वेदनीय कर्म सिर्फ फिजिकली, क्योंकि मेंटली हमको इफेक्ट करते हैं हमारे कषाय। जब कोई हमको मारने आता है ना, तो वो हमारी बॉडी पे मार सकता है, हमारी आत्मा पे नहीं मार सकता कोई। हमारे जो किसी के मारने से मेंटल इफेक्ट क्या होता है, हमको गुस्सा आता है, वो है कषाय, और वो मोहनीय कर्म के इसमें आएगा। कषाय, कषाय वेदनीय कर्म में नहीं आता है। निशिता जी, क्या है आपका सवाल? सिर्फ वेदनीय लिखा है। वही जो आपने अभी आंसर किया ना, वो मेरा ही क्वेश्चन था। तो मेंटली हाँ, मतलब कोई अगर हम लोग को मेंटली हर्ट करे तो वो वेदनीय नहीं नहीं होता नहीं, है। फिजिकली, सिर्फ फिजिकली हमको हर्ट कर सकता है वेदनीय कर्म, इसीलिए वो अघाती कर्म में आता है ना। घाती कर्म जो होता है वो आत्मा के मूल गुणों पे घात करते हैं, वेदनीय अघाती में आता है। तो वो खाली फिजिकली हमको, जैसे नाम कर्म अघाती में आएगा, तो नाम कर्म सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड है, उसका आत्मा से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं होता है। वैसे वेदनीय पूरा फिजिक्स से है कि हमारे बाहर से कोई भी हमको तकलीफ दे सकता है, अंदर कुछ नहीं कर सकता है। अब आप सोचिए ना, गज सुकुमार मुनि के सर पे जब अंगारे प्रगटाए गए तो बाहर पेन था, अंदर कोई पेन नहीं था उनको। आत्मा नहीं जलती है, शरीर जलता है, और शरीर का जो पेन होता है ना, उससे आत्मा कर्म बंद करती है। तप नहीं होता तो अंतराय कर्म है वो, वेदनीय कर्म नहीं, अंतराय कर्म। आपसे अगर कोई भी चीज नहीं हो रही है, आप करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, वो अंतराय कर्म का उदय है। पूर्व भाव में किसी को अंतराय दिया होगा तप करने में, इसलिए आज हमसे तप नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें अगर हमारी बॉडी भी सपोर्ट नहीं कर रही है तो वेदनीय भी नहीं हुआ। अंतराय, अंतराय। और अगर सिर्फ फिजिकली अफेक्ट करता है तो किसी को अगर हम कुछ उल्टा बोले तो वो वेदनीय में कैसे आएगा? मतलब क्योंकि वो तो मेंटली भी अफेक्ट करेगा ना हमको। मेंटली अफेक्ट कब करता है? जब सामने वाले, अब मुझे किसी ने कुछ बोला और एक महात्मा को किसी ने कुछ बोला, बराबर। महात्मा बहुत ज्ञानी है, बहुत समझे हुए हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है किसी भी चीज का। आप उनको गाली भी दे दो, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर मुझे कोई गाली देगा तो मुझे बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत कषाय पड़े हैं, तो ये कषाय का उदय होगा, वेदनीय का नहीं। वेदनीय सिर्फ बॉडी पे असर करता है। समझ में आ रहा है? भगवान को किसी ने मारा, किसी ने पीटा, तो भगवान की आत्मा पे कोई असर हुआ क्या? क्योंकि वो हम पे डिपेंड करता है, हम कितना अलाउ करेंगे सामने वाले को। हमको समझना होगा, लोग बाहर से तकलीफ दे सकते हैं, अंदर से तकलीफ लेना नहीं लेना वो हमारे ऊपर है। रोक दो, वहीं पे रोक दो। मुझे मेरे अंदर तक ये बात नहीं पहुंचानी है, बाहर से ही खत्म, बाहर से ही रवाना। कर्म उदय में आया, वहीं से मैंने उसको रवाना कर दिया, अंदर तक पहुंचने ही नहीं देना है। और किसी को कोई डाउट है? चलो तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्। प्रणाम रेखाबेन. प्रणाम. सर्वथा सहु सुखी થાઓ પાપ ના કોઈ આચરો રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈને મોક્ષ સુખ સહુ જગવરો સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ.